हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बायोडाइवर्सिटी। सो लेट अस स्टार्ट। बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, बायोडाइवर्सिटी को अगर हम देखेंगे, इसमें हम बायो एक तो लाइफ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, यानी कि लाइफ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। सर, ये वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी किस चीज़ की हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर लाइफ की वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी की बात हो रही है, कहाँ पर? इकोसिस्टम में। सर, यहाँ तक तो पता। नो सर, ये बायोडाइवर्सिटी करती क्या है? असल में बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये हमें बताती है जो लाइफ फार्म है, कोई भी लाइफ फार्म। फॉर एग्जांपल मैं डॉग की बात करूँ, ये एक स्पीशी है। नो, इसके कितने भी वैराइटीज हैं। लाइक अगर आपने देखा है, शेफर्ड होता है, शेफर्ड डॉग होता है, जर्मन डॉग होता है, जर्मन शेफर्ड डॉग होता है, दूसरा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स होते हैं, वो टॉय लाइक भी आते हैं, डिफरेंट ब्रीड्स बनाए गए हैं अब, क्योंकि उनको पेट एज ए यूज़ करते हैं। मतलब डॉग के इतने भी ब्रीड्स हैं ना, वो सारे के सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसकी वैरायटी को। इसकी वैरायटी कितनी है, वो क्या कर रहे हैं, वो इसकी सर्वाइवबिलिटी में एनहांसमेंट करती है। असल में ये कंसेप्ट कहाँ पर? नेचर में पाया जाता है। नेचर में, एक्चुअली नेचर में क्या पाया जाता है? कोई भी स्पीशी होती है, उसकी 2-3 वैराइटीज होती है, ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके। नाउ, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा के हम देखे हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सर, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी होता है, एक लाइफ फार्म होता है। लाइक मैं प्लांट की बात करूं, मैं डॉग की बात करूं, मैं कैट की बात करूं, या किसी और चीज़ की बात करूं, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डाइवर्सिटी एंड वेरिएबिलिटी लाइफ को। कहाँ पर? इकोसिस्टम ऑन अर्थ पे। नाउ सर, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का है कि किस लेवल पे डाइवर्सिटी आ रही है, किस चीज़ पे वैरायटी आ रही है स्पीशी में। एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, सर, जीन लेवल पे क्या आ रही है? चेंज आ रही है। लाइक ये, अगर आप देखेंगे ना, जो ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज है, इनमें ऑलमोस्ट 98% जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, वो आपस में मैच करते हैं। जो ये 2% है, वो डिफरेंशिएट कर रहा है बिटवीन ह्यूमंस एंड वी कैन से मंकीज और वी कैन से चिंपैंजीज। इतना छोटा फर्क है बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डीएनए लेवल पे कोई चेंज आई है, उसने 2 स्पीशीज को क्या किया है? डाइवर्सिटी दी है। एक स्पीशी को 2 वैराइटीज में कन्वर्ट कर लिया है। दूसरा आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक जीन लेवल पे डाइवर्सिटी आ रही है। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है स्पीशी लेवल पे डाइवर्सिटी आ रही है। एंड इसी तरह हमारा आ रहा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्या आ रहा है? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नाउ सर, ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या हो रहा है? नाउ, अगर मैं आपको बताऊं, एक स्नेक है, इसके डिफरेंट, मैं मान के चलता हूँ 2 ही वैराइटीज है यहाँ पर। एक रहती है डेजर्ट में, दूसरा रहता है यहाँ पर वाटर में। अगर आप देखेंगे, ये 2 पोलर डेस्टिनेशंस है ऑफ स्नेक है। यहाँ पर ये डेजर्ट में रह रहा है, यहाँ पर ये वाटर में रह रहा है। नाउ, ये दोनों ने डिफरेंट तरीके से एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया है। तो ये क्या दे रहा है? ये स्नेक को वैरायटी दे रहा है डिफरेंट इकोसिस्टम में रहने के लिए। ये सारा का सारा किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि जो भी हम लाइफ फार्म देख रहे हैं, कोई भी हो, वो प्लांट की स्पीशी हो, वो एनिमल की स्पीशी हो, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, क्या क्या, प्लांट हो, एनिमल हो, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे के सारे किस में कंट्रीब्यूट करते हैं? बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सर,
इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? हम क्यों पढ़ते हैं? इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हमें मिलती हैं इकोलॉजिकल सर्विसेज़। इकोलॉजिकल सर्विसेज़। सर ये इकोलॉजिकल सर्विसेज़ क्या होते हैं? लाइक पॉलिनेशन हो रही है, लाइक हमें यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिशन साइकिल चलता है और वी कैन से न्यूट्रिएंट साइकिल। यहाँ पर हमारा क्लाइमेट रेगुलेशन होता है। ये होती है इकोलॉजिकल सर्विसेज, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमें कुछ सर्विसेज देती है, लाइक पॉलिनेशन में हेल्प आउट करती है, न्यूट्रिशन साइकिल में हेल्प आउट करती है, क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प आउट करती है। ये सारा का सारा किसका काम है? बायोडाइवर्सिटी का काम। जब बायोडाइवर्सिटी होगी तभी पॉलिनेशन होगी, तभी न्यूट्रिशन साइकिल चलेगा, तभी क्लाइमेट साइकिल चलेगा, तभी क्लाइमेट रेगुलेट होगा, तभी क्या होगा, वाटर अवेलेबिलिटी होगी। उसके साथ साथ क्या देता है हमें ये, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर आप देखेंगे ना अभी वर्ल्ड, ये सारा का सारा वर्ल्ड चल रहा है किस पे? बायोडाइवर्सिटी पे। सर आप कैसे बताते हैं? देखिए, अगर हमें आयरन ओर मिलेगा कहीं से, आयरन ओर, उसको हम प्यूरिफाई करेंगे, हम बनाएंगे आयरन, उसको इस्तेमाल के लिए हम उसको बिल्डिंग्स में यूज़ करेंगे। हमें मिलते हैं प्लांट्स, प्लांट्स में हम वुड निकालते हैं, वो वुड हमें किस काम आता है? हाउसिंग में, कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस बनाने में, रेलवेज में बनाने के लिए। इसी तरह डिफरेंट मेडिसिन प्लांट्स मिलते हैं, हम मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं हमें, वो सारे के सारे किस में कंट्रीब्यूट करते हैं? एक ह्यूमन की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, इकोलॉजिकल सर्विस मिल रही है, यानी कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन होता है, पॉलिनेशन हो रही है, न्यूट्रिशन साइकिल चल रहा है, क्लाइमेट रेगुलेशन होता है, वाटर साइकिल चल रहा है, कार्बन साइकिल चल रहा है, डिफरेंट न्यूट्रिशन साइकिल्स होते हैं वो चल रहे हैं। उसके साथ-साथ हमारा बेनिफिट हो रहा है किसमें? इकोनॉमिक्स में, लाइक हमें आयरन ओर मिल रहा है, हमें रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, हमें पेट्रोल मिल रहा है, उस पे वर्ल्ड चल रहा है अभी, हमें मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, हमें डिफरेंट टूरिज़्म का भी मिल रहा है, क्योंकि जब भी टूरिज़्म होगा वो तो किसी बिल्डिंग को नहीं देखते जाएगा, वो नेचर को देखते हैं। नेचर क्या है? बायोडाइवर्सिटी। सो ये सारे के सारे किसकी इम्पोर्टेंस है? बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस यही है। नाउ आपको पता ही है कि जो इंसान है वो लालची है, इट इज़ ग्रीडी, मैन इज़ ग्रीडी। सो इसने क्या किया, इसने थ्रेड पोज़ किए हैं। अब इसमें कुछ नेचुरल कॉज़ेज़ भी है और कुछ ह्यूमन मेड भी कॉज़ेज़ हैं जो थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी है। देखिए, अगर हम देखेंगे थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी, थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी लाइक डिफरेंट है, थ्रेट्स है। मैंने एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला बनाया है इसके लिए, आपको याद रखना है हिप्पो, हिप्पो प्लस सी और वी कैन से हिप्पो सी। आपको ये याद रखना है। कैसे? देखिए, एच का मतलब होता है हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस। देखिए, हैबिटेट लॉस क्या होता है? हैबिटेट लॉस होता है किसी का होम होता है, किसी जानवर का होम होता है किसी जंगल में। लाइक यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ है, आप मान के चलिए बहुत सारे ट्रीज़ है, यहाँ पर कोई स्पीशी रह रही है। नाउ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें यहाँ से एक रोड निकालनी। इस रोड को बनाने के लिए हमने तो पहले ये ट्रीज़ को कट डाउन किया, उसके साथ-साथ इसका होम भी डिस्ट्रक्ट हो गया है, इसका होम भी खत्म होगा इस स्पीशी का। नाउ इससे क्या होगा, ये जो स्पीशी है ये हो जाएगी एक्सटिंक्ट, ये दुनिया से ही विलुप्त हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। नाउ फिर होता है आई, आई का मतलब होता है इनवेसिव एलियन स्पीशी, इनवेसिव एलियन स्पीशी। इसमें क्या होता है कि जो नॉन नेटिव स्पीशी होती है, क्या होती है? नॉन नेटिव स्पीशी। सर ये नॉन नेटिव स्पीशी क्या होता है? लाइक कोई स्पीशी है एक्स, ये इस जियोग्राफिकल एरिया में नहीं पाई जाती है। ये जियोग्राफिकल एरिया है टी टीबीओ। इस टीबीओ जियोग्राफिकल एरिया में ये एक्स नाम की स्पीशी नहीं पाई जाती है। नाउ विद द नेचुरल मीन्स और बाय ह्यूमन मीन्स ये क्या हो गया, ये ट्रांसफर हो गई इस वाले लैंड में, टीबीओ लैंड वाले में कौन सी स्पीशी आ गई? एक्स वाली स्पीशी आ गई।
ये स्पीशी क्या करेगी, जो यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई वाली स्पीशीज़ है, ये एक्स वाली इनको क्या करेगी, कम्पीट करेगी, आउट कम्पीट करेगी। क्यों? क्योंकि ये एग्रेसिव बन जाएगी। जब ये एग्रेसिव बन जाएगी, ये इन सारी की सारी स्पीशीज़ को क्या करेगी, कमज़ोर करेगी। विद द टाइम ये क्या हो जाएँगी, एलिमिनेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। क्योंकि हमें पता ही है, क्योंकि नेचर में ये नहीं है, नेचर में है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है वो नेचर में पाया जाएगा। ये जो ए बी सी डी स्पीशीज है ये तो compete नहीं कर पाएंगी, जो ये एक्स वाली स्पीशी है ये compete कर पाएगी और ये आउट ग्रोथ करेगी इनको। सो इससे क्या होगा, जो ये टीबीओ का एनवायरनमेंट था ये हो जाएगा लॉस। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी को लॉस हो जाएगा। नाउ फिर आता है पी। पहले वाला पी का होता है पोल्यूशन। सर ये पोल्यूशन क्या होता है, एनी अनवांटेड और अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर, सॉइल और एयर, उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। यानी कि जो भी अनवांटेड चीज या चेंज होगी किसमें, वाटर में, हमारे एयर में या सॉइल में, इसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। फिर दूसरा पी है, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ। सर ये पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है थ्रेट टू डाइवर्सिटी को? सर देखिए कैसे, जो पॉपुलेशन होती है जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये अप्रोच करती है किन की तरफ, फॉरेस्ट्स की तरफ, ताकि वहाँ पर अपना कल्टीवेशन का लैंड ले सके, वहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स बना सके, रोड्स बना सके। सो इट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद ओ आता है, ओ के बदले आपको याद नहीं रखना है, ओ आपको सीधे सी याद रखना है। मैंने ये थोड़ा याद करने के लिए हिप्पो सी बनाया था इसको। नाउ सी का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, असल में ये पूरा का पूरा साइकिल होता है। जब पहले हैबिटेट लॉस होता है, फिर एलियन इन्वेसिव स्पीशीज आती है, पोल्यूशन होता है, पॉपुलेशन आउटग्रोथ होती है, हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट्स करते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारे ट्रीज है वो एलिमिनेट होते हैं, तो फिर होती है क्लाइमेट चेंज। जब क्लाइमेट चेंज होगी वो फर्दर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या करेगी, डैमेज करेगी। सो वो लॉस हो जाएगी। नाउ हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमने पढ़ा इसके लेवल्स क्या है, हमने पढ़ा थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी भी क्या है। नाउ अगर हमें थ्रेट्स पढ़े हैं तो इसको कंजर्व करने के लिए कोई मेथड तो होगा, वो भी पढ़ने हैं हमें। तो अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ इसमें भी डिफरेंट लेवल्स हैं। लाइक इसमें आते हैं, पहले हम दो तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। सर किन दो तरीकों से, देखिए पहला आता है ऑन साइट, ऑन साइट और वी कैन से इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। दूसरा आता है आउटसाइड, इसको हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसमें आपको सीधे के सीधे एग्जाम्पल दे जाएंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पर इन सीटू की बात करूँ, लाइक यहाँ पर आता है नेशनल पार्कस, नेशनल पार्कस, ठीक है। दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसके बाद आती है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखिए जो नेशनल पार्क्स होते हैं, अगर आपको देखने हैं बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं हमारे। जो फर्स्ट वाले हैं, जो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया की, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ये बनाई गई थी कब, 1936 में। और ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। ये आपको याद रखना है। सो इंडिया की पहली नेशनल पार्क कौन सी है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में बनाया गया था, उत्तर प्रदेश में। नाउ
टोटल में इंडिया में ऑलमोस्ट 106 नेशनल पार्क्स हैं। अगर आपको स्पेशल जम्मू एंड कश्मीर का रेफरेंस चाहिए तो वो है दाचीगाम नेशनल पार्क। इसमें एक स्पीशी को कंजर्व किया जाता है, उसका नाम है रॉयल स्टैग। रॉयल स्टैग कश्मीरी हांगुल। कश्मीरी हांगुल जो ये रॉयल स्टैग है, ये पिछले वाले जो वीआरडब्ल्यू का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया था कि जो दाशिगाम नेशनल पार्क है उसमें किस जानवर को प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। उसमें हांगुल का नाम नहीं था मगर उसमें कश्मीरी रॉयल स्टैग का नाम आया था। तो कश्मीरी रॉयल स्टैग भी उसको कहते हैं, कश्मीरी हांगुल भी उसी को कहते हैं। ये एक डियर की वैरायटी है, यानी कि डियर की सब स्पीशी है ये हांगुल। नाउ उसके बाद आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती है? ये बहुत बड़ा एरिया होता है। इसमें डिफरेंट किस्म के जो जानवर्स है, जो भी प्लांट्स हैं, उनको कंज़र्व किया जाता है। एंड इंडिया में ऑलमोस्ट 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ये अकॉर्डिंग टू 2023 डाटा के मुताबिक है। फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व में होता है ह्यूज एरिया, बट इस ह्यूज एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कोर ज़ोन, दूसरा होता है बफर ज़ोन, थर्ड वाला होता है आउटर वन होता है ट्रांजिशन ज़ोन। यानी कि थर्ड वाला होता है ट्रांजिशन, इनर वाला होता है बफर ज़ोन, ये होता है कोर ज़ोन। ये हमें बायोस्फीयर रिजर्व को ऐसे बनाया है। क्यों? क्योंकि जो इनर कोर में स्पीशीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है, ताकि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, उनको पोचिंग ना हो जाए, दैट इज़ व्हाई हम उनको कंज़र्व करते हैं। इसके साथ-साथ बहुत सारी अदर टेक्निक्स है लाइक सेक्रेड ग्रूव्स है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, लाइक हमारे हिमालयाज़ में, वेस्टर्न घाट्स में है, इंडियो बर्मा रीजन में है। तो ये सारे के सारे क्या है? इन सिtu कंज़र्वेशन के। नाउ अगर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे एक्स सिtu, हम पढ़ेंगे एक्स सिtu कंज़र्वेशन। एक्स सिtu का मतलब होता है हम जो भी स्पीशी है हम उसको अपने एनवायरनमेंट से निकालेंगे, खुद के एनवायरनमेंट में क्या करेंगे? कंज़र्व करेंगे। लाइक पहला वाला है बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स। दूसरा क्या है? यहाँ पर ज़ूलॉजिकल पार्क्स। ज़ूलॉजिकल पार्क्स। ज़ूलॉजिकल पार्क्स को आप आम लफ्ज़ों में ज़ू भी कहते हैं। ठीक है ना? फिर आता है जीन बैंक। इसके साथ-साथ है क्रायो प्रिजर्वेशन। देखिए, बॉटनिकल गार्डन्स में हम प्लांट्स को क्या करते हैं? कंज़र्व करते हैं। ज़ूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल्स को कंज़र्व करते हैं। ये आपको याद ही होगा। नाउ जीन बैंक में हम क्या करते हैं? हम भी किसी भी स्पीशी होगी लाइक डियर की कोई स्पीशी है, हम क्या करेंगे? हम इसका डीएनए निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे। इसको हम कहेंगे जीन बैंक। इसके साथ-साथ क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है? हम कोई भी स्पीशी का कोई भी अ, टिश्यू लेंगे, इसको हम करेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। सर क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है इसको माइनस 196 डिग्री पे क्या करेंगे? प्रिजर्व इन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? प्रिज़र्व करेंगे ताकि ये डिग्रेड ना हो। नाउ ये तो हो गई बायोडायवर्सिटी की सारी की बात। नाउ अब हम इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ इन इंडिया करेंगे डिस्कस रिगार्डिंग विद द बायोडायवर्सिटी। जो पहला वाला हमारा हम पहला वाला पॉलिसी पढ़ेंगे जो इंडिया ने बनाई है, यानी कि हमारे इंडिया ने बनाई है, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में बनाया था ये। इज़ अ की फैक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। इसमें शेड्यूल्स हैं। क्या है? 1 टू 6 शेड्यूल्स है इसमें। इसमें ये बताया गया है कि आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, कैसे प्रोटेक्ट नहीं करना है। ठीक है? ये हमने कब बनाया था? 1972। इसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें 6 शेड्यूल्स हैं। फिर आता है दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिगार्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कौन-कौन सा आर्टिकल है जो हमें डायरेक्ट करता है कि हम जो एनवायरनमेंट है हमारा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। पहला है आर्टिकल
आर्टिकल 48 ए ये हमें बताता है स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसको 42 अमेंडमेंट एक्ट 1972 में पास किया गया था। इसी के साथ हमारा आर्टिकल 51 ए जी, सब ब्रैकेट में जी आएगा, ये हमें दोनों किसके बारे में बता रहे हैं, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है। इसके साथ साथ हमारा बहुत सारे एक्ट्स आए थे, हम मेन पढ़ेंगे। उसके बाद आया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इस पिछले साल में आया था। क्वेश्चन ये कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इस साल शुरू किया गया था। ये लॉन्च किया गया था 1973 में, ताकि हम रॉयल बंगाल टाइगर को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। कहाँ पर? कर्नाटका एंड राजस्थान में। इसी के साथ साथ 1992 में क्या लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था 1992 में। एंड इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक है IUCN, इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल स्पीशीज। ये हमें क्या बताती है? ये हमें एक बुक देती है। क्या देती है? बुक। उसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। तो अगर आप क्वेश्चन आएगा वहाँ पर, रेड डेटा बुक कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इशू करते हैं, उसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल स्पीशीज। आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा-सा, मुझे लगता है कि ड्राई हुआ होगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा ज़ूलॉजी की तरफ है, बॉटनी की तरफ है, थोड़ा ये ट्रेडिटिव। नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि बायोडायवर्सिटी क्या है, हम इसको कंज़र्व क्यों करते हैं, इसकी लेवल्स क्या है, ये हमें क्या-क्या सर्विसेज़ देती है, सारा का सारा हमने इसमें कंप्लीट किया है। नाउ जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, अच्छे से पोल्यूशन को ख़त्म करके फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, जो भी साइंस में, लाइफ साइंस में, या भी जो भी साइंस के रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जो भी बायोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो हम सारे के सारे कवर करने की कोशिश करेंगे।